इंग्लैंड के लिए परवीन वारसी समोसा क्वीन है। उन्होंने इस स्वाद के दम पर अरबों की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अब इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है और ना पुष्टि करने का कोई जरिया, लेकिन 12 सिरोही वालों के लिए गुप्ता जी का यही रुतबा था और पांडेपुर वालों के लिए रामधनी का। तो यहाँ 3 हुए समोसे वाले, एक परवीन वारसी, दूसरे हुए गुप्ता जी और तीसरे हुए रामधनी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इन तीनों के हाथों का समोसा चखा हो, लेकिन गारंटी कोई भी ले लेगा कि स्वाद तीनों का लाजवाब होगा। इस अटूट भरोसे की वजह है समोसा। खुशियों का तिकोना रूप। गर्म तेल से नहाकर बाहर निकले समोसे की महक खींच लेती है लोगों को अपनी तरफ। मुंह में पानी भर आता है और उंगलियां मचलने लगती हैं। बाहर की कुरकुरी परत टूटते ही अंदर भरे आलू और मसालों का गर्म बादल सा फट पड़ता है। तीखा, खट्टा और सौंधा, एक ही बाइट में तीनों स्वादों की परिक्रमा। भारत का शायद सबसे आम पर सबसे प्रिय स्नैक है समोसा। हर जगह और हर समय मौजूद। दिन पहर की बंदिशें लागू नहीं होती इस पर। इसके बावजूद ये खास है। आम होकर भी कैसे स्पेशल बने रहा जा सकता है, इसका उदाहरण है समोसा। सरल है, सुलभ है, फिर भी किसी के घर जाने पर अगर स्वागत समोसे से हो जाए तो मन मचल उठता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे सहज होकर भी दिलों पर राज किया जा सकता है। लेकिन समोसे की ये भारतीय पहचान पूरी तरह देसी नहीं। इसका जन्म भारत में नहीं। अब आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा, इसका जन्म भारत में नहीं हुआ था बल्कि मध्य एशिया में हुआ था। वहाँ कई नाम थे इसके, जैसे संबूसक। अब आमतौर पर मांस भरा जाता था इसमें। फिर सिल्क रूट से होते हुए भारत पहुंचा, शायद 10वीं सदी में। कुछ इसके बाद का दौर भी बताते हैं। देश बदला तो नाम बदला और समय के साथ रूप भी। शुरू में ये दरबारों और शाही रसोई का हिस्सा बना, लेकिन जैसे ही आम लोगों तक पहुंचा, उनका हो गया। इसने आलू को अपनाया, मसाले बदले, आकार पर तिकोनी मोहर लगाई और बन गया भारत का अपना समोसा। इसे पता है कि कैसे लोगों को अपना बनाना है, कैसे हालात के साथ बदलकर आगे बढ़ना है। अगर ये अड़ गया होता जैसा था वैसा ही रहने पर, तो क्या आज हर जगह पहुंच पाता? उसने सीमाओं को तोड़ा, प्रयोग से डरा नहीं, उन पर भरोसा किया जो प्यार करते हैं उससे। आलू के साथ मटर और मूंगफली जैसी सस्ती सामग्री या फिर कीमती काजू, किसी से इनकार नहीं किया। असमंजस बनाने का हुनर देखिए कि इसे ना तो छोले के साथ से ऐतराज है और ना सब्जी से। छोला सफ़ेद मटर का भी हो सकता है और काबुली चने का भी। कुछ नहीं तो चटनी ही काफ़ी है। ये दही के साथ भी जम जाता है और चाय के साथ भी। चलाने को तो इसे सांभर के साथ भी चलाया गया।
तलने की जगह भूना गया। क्या कभी कोई शिकायत सुनी इससे? समोसे ने सिखाया है कि समय के साथ बढ़ना और हर संस्कृति को अपनाना ही असली हुनर है। अगर आपसी प्रेम और सम्मान हो तो साधारण सी चीज़ें मिलकर भी कुछ कमाल रच सकती हैं। और समोसा इंसानी सभ्यता का ऐसा ही एक कमाल है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही गूढ़ बात समझाई जा रही है, जिसमें समोसे को लेकर, समोसे का आधार समझकर और समोसे की तारीफ में जो बातें कही गई हैं वो जीवन के किसी भी मोड़ पर काम आ सकती हैं। तो दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि पसंद आया हो तो अगली बार फिर तैयार रहिए एक और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।